और छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा का इतिहास काफी पुराना है। आपको बता दें कि 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ लोकसभा के लिए अब तक 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं बीजेपी का दबदबा इस सीट पर हमेशा बना रहा। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रायगढ़ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें जशपुर जिले की 3 विधानसभा और रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा शामिल है। जशपुर जिले की जशपुर, खुनकुरी, पत्थलगांव विधानसभा तो वहीं रायगढ़ जिले की लहलूरा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़, खरसिया विधानसभा शामिल है। बता दें कि 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर 1962 में ही पहला आम चुनाव हुआ। पहले आम चुनाव उस दौर के संगठन रामराज परिषद के विजया भूषण सिंह के ने चुनाव जीता था। वहीं 1967, 1971 के दोनों चुनाव में कांग्रेस की विजया सिंह और उम्मेद सिंह राठिया ने चुनाव जीता था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के नरहरि सिंह राय, 1980 से 1984 के 2 आम चुनाव में पुष्पा देवी सिंह यहाँ से सांसद चुने। 1989 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1991 में कांग्रेस की पुष्पा सिंह जिसके बाद 1996 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1998 में कांग्रेस के अजीत जोगी ने चुनाव जीता था। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 2009 में हुए आम चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय और कांग्रेस के हृदय राम राठिया के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें साय को 37.44% वोट बैंक के साथ 4,43,948 वोट मिले और वो 55,848 वोट से चुनाव जीते। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से विष्णुदेव साय प्रत्याशी बनाए गए और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की आरती सिंह से हुआ। इस चुनाव में भी विष्णुदेव साय ने 53.16% वोट शेयर के साथ को 2,16,750 वोट के बड़े अंतर से चुनाव लड़ा। अब बारी 2019 के आम चुनाव की। इस बार बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बदलकर साय को अपना प्रत्याशी कांग्रेस की लालजीत सिंह राजा के साथ। इस चुनाव में बीजेपी की गोमती साय ने 48.76% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को 66,027 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में हैं, जहां की सीएम का भी वर्तमान कार्यक्रम है और शिव मंदिर में प्रांगण में उद्घाटन समारोह में मीटिंग भी है। दूसरी टाइम हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव, जिनका इलाका है और ये जो है तो रायगढ़ लोकसभा में आता है। तो यहाँ पर जनता की जानते मूड क्या है कि कैसा उनको सांसद चाहिए रायगढ़ से, जिससे कि उनके प्रति क्या उनकी योजना हो, क्या समझ अपने आप रख सकते हैं सरकार की योजना की तरह, और उनके विचार क्या है जनता की, इसकी बात करते हैं। क्या दो जी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपका रायगढ़ जो है और आप कैसा सांसद हैं? सांसद अच्छी संसद होना चाहिए और बढ़िया देश को चलाए, ऐसा संसद होना चाहिए। विष्णुदेव साय जैसे होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पर रोड बैठे हुए हैं और बाजार से आने जाने के लिए व्यक्तियों के लिए सामान व्यवस्था कर रहे हैं और कई किसी की सुविधा भी है, आप ऐसा क्या चाहते हैं कि उन्नति हो और कुछ? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है और लगाने बढ़िया से दे रहे हैं, अच्छी से व्यवसाय भी चल रही है। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आमदनी के साधन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। संजय ताम्रकार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुनकुरी के। तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं? कुछ अच्छा इच्छा रखते हैं। क्या? कि कुछ और अच्छा हो। अभी सांसद जो बनेंगे उसे क्या अपेक्षा है, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सबके ऊपर ध्यान होना चाहिए, कुछ विकास हो सबके लिए। तो पूर्व सांसद थे वो कैसे थे? वो भी ठीक ही थे। तो अभी कैसा चाहिए? अभी उससे और थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा बढ़त होना चाहिए।
आपका देखा जाए तो यहाँ विकास पर कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन आप उससे संतुष्ट हैं? उसमें तो संतुष्टि सही मात्रा में नहीं समझ में आ रहा है। क्या कमियां लग रही हैं, कैसे होना चाहिए? कुछ और बेहतर योग होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन का लोभ होना चाहिए, जिससे कुछ और आगे बढ़ सके। आए आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार बहुत कम हो गया है, उस हिसाब से रोजगार और चाहिए। शुभ नाम? शंभू प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ के रहने वाले हैं आप? जी। तो यहाँ उन्नति का कैसा चल रहा है? अभी तो भाई सरकार बदली हुई है, तो कैसे कहें, अभी कार्य प्रगति में है। मोदी की गारंटी जो थी तो कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। जी। लोकसभा चुनाव है जी। कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए आपको? भाई जो क्षेत्र का विकास कर पाए। विकास तो हो ही रहा है। हाँ। विकास चाहिए। यहाँ जो वर्तमान में जो अभी पहले जो पूर्ववत थे सांसद, क्योंकि आपका रायगढ़ लोकसभा चलता है जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर रहा। गोमती साहब जी जी। तो क्या वैसे ही आदमी चाहिए? हाँ हाँ, प्रखर वक्ता और कार्य तो कर पाए जी। तो उन्होंने कम से कम रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया था जो होना चाहिए जी। उससे होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? क्या नहीं फायदा मिलेगा सर, परिवहन सुविधा मिलेगी कि लोगों को, परिवहन सुविधा होगी, ट्रांसपोर्टिंग इधर से उधर होगा, लोगों को कम किराए पे कहीं दूर जाना हो तो पहुंच जाएगा आदमी। परिवहन सुविधा से क्या नहीं होता ही है। जैसे माननीय गोमती साहब जी पहले रही हैं जी, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? अब हम लोग तो भाई यही लोकल है, तो बाहर की तो बात नहीं जान पाएंगे। यहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है लोगों को, जो जितना मांगा 10 रुपया मांगा तो कम से कम 5 रुपया 2 रुपया दिया उन्होंने, व्यक्तिगत सहयोग भी किया। आप कहाँ के रहने वाले हो? घटमुंडा बेगातली। घटमुंडा बेगातली। तो ये कितना दूर पड़ता है? कुनकुरी में आता है कि बाहर है? बाहर कुनकुरी में आता है। कुनकुरी में है। हाँ। तो आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? कुछ काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए? आप मदद किए हैं, क्या कमी लग रहा है जैसे नहीं हुआ है? तो ये तो कोई काम धाम मिलेगा। अच्छा, जैसे अभी सांसद बनेंगे, वोट कहीं किसको पसंद करेंगे आप? किसको कोई है सोचे हैं कोई? किसी को? नहीं तो सोचे हैं अभी। अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब कि सभी सुविधाएं हैं और कुछ चाहिए जैसे कि आपको उन्नति हो? नहीं चाहिए अभी, थोड़ा पूछते हैं, बात करें। आप समर्थन कैसे, क्या आपका विचार को व्यक्त करें? शुभ नाम बताएंगे? परमानंद नायक। कहाँ के रहने वाला स्थान है? कुनकुरी। तो आपके कुनकुरी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास तो अंदरूनी बहुत हुआ है, तो मेरे को जानकारी नहीं है। आपके लोकसभा चुनाव है हाँ। तो कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको? जैसे बस होनहार को देना है जो कार्य कर सके, लोकल लोगों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा काम करे। ये रायगढ़ लोकसभा हाँ, सीट है। रायगढ़। इससे पहले कौन है मतलब कि सांसद? अभी तो पहले राठिया थे ना। राठिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका मेरे को उतना अनुभव नहीं है। यहाँ पर और क्या समस्या है जो कि आपकी दूर हो सकती है? यहाँ तो कल का खाना लगना चाहिए, छोटा उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। तो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम मिले। तो वर्तमान सरकार पे तो बहुत से काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ? अभी जो लोगों के पास बेरोजगारी है, लोग चोर चक। अब तक कांग्रेस के चुनाव न जीतने को लेकर क्या वजह हो सकती है?
हालांकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ही बीजेपी लगातार रायगढ़ लोकसभा सीट चुनाव जीतती आई है। अब इस बार क्या होता है ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।